नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताऊंगा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान राज्य की आंतरिक स्थिति को देखने पर इसमें 5 प्रकार के प्राकृतिक भाग दिखाई देते हैं। पहला पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पठारी प्रदेश, तीसरा मैदानी क्षेत्र, चौथा मरुस्थल और पांचवा नदियों का क्षेत्र। इन प्राकृतिक भागों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति आदि की विशेषताओं ने यहाँ के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहरे प्रभावित किया है। अब पहला आता है पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तरी पूर्वी भाग तक अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी चट्टानों में पृथ्वी का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। आबू, जो कि सिरोही में गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वतमाला प्राचीन काल से निवासियों के लिए सुरक्षित स्थान रही है। इनमें मुख्य रूप से भील, मीणा, मेर आदि जातियों के लोग निवास करते रहे। इन लोगों ने अपने आप को बाह्य संपर्कों से अलग बनाए रखा, जिससे इनकी संस्कृति अपने ढंग से विकसित होती रही। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के कारण इनका जीवन एकांत प्रिय और उदात्त बन गया। इनके रक्षा तथा युद्ध के साधन तथा तरीके भी अपने आप में विशिष्ट थे। इन्हीं साधनों का उपयोग महाराणा कुंभा, प्रताप, राज सिंह आदि राजस्थान के वीर नरेशों ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफलता से किया। लेकिन व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं उद्योगों की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र हमेशा से ही उपेक्षित बने रहे। फिर भी पर्वतीय प्रदेश ने राजस्थान के जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है। पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक आक्रमणकारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र में दुर्गम एवं संकरे मार्ग है, जिनसे होकर पूर्वी भाग तक पहुंचा जा सकता था। उन मार्गों पर इन्हीं वनवासियों का अधिकार था। इन जातियों ने आक्रमणकारियों की सशक्त सेना का मुकाबला इन्हीं घाटियों में सफलतापूर्वक किया है। योधे, मालव, शिवी आदि जातियां प्राचीन काल में और सिसोदिया, राठौर तथा चौहानों ने मध्यकाल में अपने शत्रुओं को इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं के कारण पराजित किया था। अब आता देखो पठारी क्षेत्र। राजस्थान का चित्तौड़ से बेंगू, बिजोलिया, मांडलगढ़ तथा हाड़ौती का क्षेत्र पठारी भूभाग में फैला हुआ है, जो उपजाऊ है। इसलिए इसमें बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई, धर्म स्थानों का निर्माण हुआ और राजनीतिक प्रभुता विकसित हुई। अगला है मैदानी क्षेत्र। कृषि योग्य उपजाऊ मैदानों ने राजस्थान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नदियों का तटवर्ती क्षेत्र और पहाड़ियों के बीच चौड़ी घाटियां मैदानी भूभाग है। मेवात का दक्षिणी क्षेत्र, जयपुर और अजमेर से मालवा की सीमा तक का क्षेत्र उपजाऊ मैदान है। इस क्षेत्र में घनी आबादी है। यहाँ के निवासी कृषि, क्रम, पशुपालन के साथ साथ अन्य व्यवसायों में भी कार्यरत रहते हैं। युद्ध काल में इन्हें सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी है। अब आता मरुस्थल। राजस्थान राज्य का दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला ने 2 असमान भागों में विभक्त किया है, जो जलवायु की दृष्टि से भी 2 भिन्न भिन्न इकाइयां हैं। अरावली के पश्चिम में विशाल मरुस्थल का फैलाव है, इसे मारवाड़ कहा जाता है। इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों का अधिकांश भूभाग है। इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले हैं, वनस्पति विरल है तथा आबादी भी बहुत कम है। अति अल्प वर्षा होने के कारण कृषि क्षेत्र भी कम है। अतः अधिकांशतः इस क्षेत्र के निवासी पशुपालन करते हैं और पानी की ज्यादा कमी होने पर वो अपने पशुओं के साथ यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब आता है नदियों का क्षेत्र। उत्तरी राजस्थान में उत्तर से पश्चिम की ओर प्रागैतिहासिक काल में सरस्वती और दृष्टवती नदियां प्रवाहित होती थी। ये नदियां सदा नीरा एवं सरस जल युक्त थी। इनके किनारे हमारे देश की महान संस्कृति का विकास हुआ है। ये कालांतर में सूख गई
अब यहाँ केवल वर्षा काल में बरसाती नदी के रूप में केवल घग्गर नदी बहती है। पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिण की ओर बहने वाली लूनी नदी मुख्य है, जो वर्षा काल में जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, गुइया, जवाई एवं खारी आदि सहायक नदियों के जल के साथ प्रवाहित होती है। दक्षिणी पूर्व में मालवा, मध्य प्रदेश क्षेत्र से आने वाली अनेक नदियां चंबल में मिलकर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग तक बहती हुई यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों में बनास, बेड़च, खारी आदि मुख्य हैं। दक्षिणी राजस्थान में माई, सोम एवं जाकम नदियां प्रवाहित होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सदा नीरा नदियों का जाल फैला हुआ है। सदा नीरा का मतलब ऐसी नदियां जिनमें पूरे साल भर पानी रहता है, अतः यहाँ घनी वनस्पति है। इस क्षेत्र में मानव संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मानव के सर्वाधिक प्राचीन पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।